क्या हुआ बेटी? रोज रोज कोयल की तरह चहकने वाली आज ये कसाई की मुर्गी की तरह शांत क्यों बैठी है? क्या बाबूजी, कोई अच्छी मिसाल तो दे देते। सीरियसली। प्रिया बात तो सुनो। प्रिया अब और सुनने के लिए बचा ही क्या जय? जो मैंने सुना था क्या वो काफी नहीं है? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो जय? तुम्हें क्या लगता है तुम कुछ भी बोलोगे और मैं तुम्हारे कहने पे मान जाऊंगी? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें ऐसा वैसा कुछ करने को बोलूंगा? ऐसा ना लगे तो ही अच्छा है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ जय, और ये सब मैं तुम्हें पाने के लिए कर रही हूँ, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम मुझे कुछ भी करने को कहो और मैं कर लूँ। मैं तुम्हें कब कुछ करने को बोल रहा हूँ यार? तो क्या करोगे गुलशन का? मैं बता देती हूँ, अगर उसने मेरे साथ कुछ भी ऐसा वैसा किया ना तो छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। क्यों? क्या करोगी? पकड़ लोगी? जय, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती जय। मैं भी नहीं रह सकता प्रिया। अच्छा मेरी बात सुनो, हमें ना गुलशन की बात माननी होगी। सिर्फ उसको दिखाने के लिए हम उसको जताएंगे कि हमने उसकी शर्त मान ली है, लेकिन तुम्हें थोड़ा वक्त चाहिए। और जैसे ही वो हमें थोड़ा वक्त देगा, हम एक अच्छा मौका देखकर ज्वाला भैया और बाबूजी को सब कुछ सच सच बता देंगे। फिर वो कुत्ता कितना भी भूखे चिल्लाए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसकी बात से। तुम समझ रही हो ना? प्रिया मेरी बात समझने की कोशिश करो, हमारे पास सिर्फ यही एक रास्ता है। तुम्हें जो सही लगता है तुम करो, लेकिन अब मुझे जो सही लगेगा मैं वो करूंगी। क्या करोगी? जब करूंगी तब तुम्हें दिख ही जाएगा। बाबूजी को दवाई देने का वक्त हो गया। प्रिया। हेलो। हाँ जानवी। क्या? अभी? नहीं नहीं, क्या बात कर रही हो? नहीं जानवी, जानवी। क्या हुआ थोड़ा भैया? भाभी ठीक तो है ना? भाभी तो ठीक है, लेकिन तेरी भाभी का दिमाग खराब हो गया है। यहाँ आने की जिद कर रही है। क्या? कभी? अभी। अरे भैया मना कर दो उनको। अरे तो मना ही तो किया था। अच्छा, हमको तो लगा नहीं कि मना कर रहे थे उन्हें। अबे साले थप्पड़ मारूंगा ना। वो यहाँ आने की जिद कर रही है और तुझे मजाक सूझ रही है। लेकिन भैया क्या करें, घर तो बुला नहीं सकते। अबे जय, अब तुझे क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ यार, वो प्रिया कुछ सुनने को तैयार नहीं है। अरे जानवी कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है। जानवी भाभी भी प्रिया की तरह घर में बाबूजी की सेवा करना चाहती हैं, घर आना चाह रही हैं वो। ऐसा नहीं हो सकता भैया, आप भाभी को मना कर दीजिए। अरे मना ही तो कर रहा हूँ तब से, अब और कैसे मना करूँ? अबे साले, वो यहाँ आने की जिद कर रही है और तुझे मजाक सूझ रही है। ये सारी लड़कियां ऐसी होती है क्या जय? शायद भैया, प्रिया भी कुछ समझने को तैयार ही नहीं है और मुझे बोल के गई है कि कुछ करने वाली है? क्या करने वाली है? अरे मुझे क्या पता यार, एक तो ये गुलशन की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, ऊपर से ये प्रिया एक सस्पेंस देकर चली गई, और अब भाभी घर आने का बोल रही है। साला समझ नहीं आ रहा, इतने दिन रुक गई, थोड़े दिन और रुक सकती है ना? पहले ना ये गुलशन का मैटर सॉल्व कर लेते हैं। मेरे हाथ में ना बड़ी खजली सी हो रही है। क्या हुआ बेटी? रोज रोज कोयल की तरह चहकने वाली आज ये कसाई की मुर्गी की तरह शांत क्यों बैठी है? क्या बाबूजी, कसाई की मुर्गी? कोई अच्छी मिसाल तो दे देते। सीरियसली। अरे मिसाल छोड़, ये बता हुआ क्या? मेरे बेटे ने कुछ कहा तो नहीं ना? वो क्या कहेंगे? कभी देखा है उनको? स्त्रियों की तरफ देखते हुए तो उनकी नजरें झुक जाती है, जुबान कांपने लगती है उनकी। अब शकुन समझते हैं वो लड़कियों को। पता नहीं लड़कियों के लिए इतनी नफरत क्यों है उनके दिल में। अब क्या हुआ? आप क्यों कसाई के बकरे की तरह शांत हो गए? क्योंकि मैं अपने बेटों की इन हालत का जिम्मेदार खुद हूँ और बहुत सख्त हो गया हूँ। तो हटा दीजिए ना सख्ती, अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है। नहीं हटा सकता। पहलवानी हमारे खानदान में नहीं, मेरे खून में दौड़ती है। मेरे पुरखों ने अखाड़े की मिट्टी में बड़े बड़े पहलवानों को ध्वस्त किया है, और मेरे बेटों में ये बात तब तक नहीं दिखाई दी जब तक मैंने उन्हें लड़कियों से दूर रखने का हुक्म ना दिया। लड़कियों की वजह से मेरे बेटों का ध्यान कुश्ती से भटकता जा रहा था। लंगोट और दांव ढीले होने लगे थे। उनके लंगोट और दांव को टाइट करने के लिए मैं बहुत सख्त हुआ,
उसके बाद मैंने अपने लड़कों की कुश्ती में गजब का बदलाव देखा। आपने उनकी कुश्ती में आए बदलाव को देखा, पर उनकी जिंदगी में जो बदलाव आया उसे नहीं देखा। स्त्रियों को नफरत से देखते हैं वो, नजरें उठाकर तक नहीं देख सकते। उन्हें लगता है कि स्त्री उन्हें भटकाती है। तो ठीक तो लगता है। मैं नहीं मानती। और ये उनकी धारणा बन भी कैसे गई जब उनकी जिंदगी में कोई लड़की ही नहीं है। आपने उन्हें एक हुक्म सुनाया, उनसे वचन लिया और आपको लगता है कि उनकी जिंदगी संवर गई। आपको शायद ये भी लगता होगा कि उनकी जिंदगी में कोई लड़की नहीं है इसलिए उनकी कुश्ती संवरी है, लेकिन मैं नहीं मानती इस बात को। ऐसा उनकी मेहनत से हुआ है और मेरा मानना यह है कि अगर उनकी जिंदगी में कोई लड़की होती तो शायद वो इससे भी बेहतर कर पाते। शायद क्या पता आप जो रोज सुबह ये गोल्ड का सपना देखते हैं वो अब तक पूरा भी हो चुका होता। हर स्त्री रास्ता नहीं भटकाती, स्त्री रास्ता दिखाती भी है। स्त्री प्रेरणा भी होती है। माफ करना बाबूजी अगर कुछ गलत कहा तो, पर मुझे नहीं लगता है कि मैंने कुछ गलत कहा। मुझे मेरे बेटों के लिए जो सही लगा मैंने वो किया और उसका मुझे कोई अफसोस नहीं। अब मेरी तो सब जान ली, अब तुम अपनी सुनाओ, क्यों परेशान हो? कल डॉक्टर साहब आएंगे, आपको चेक करेंगे और मेरी छुट्टी हो जाएगी। मुझे लगता है अब आपकी तबीयत सही हो गई है। क्या हुआ बाबूजी? अब मन नहीं चाहता कि तुम यहां से जाओ। तुम्हारी आदत सी पड़ गई है और तुम रोज रोज जो बात करती हो तो अपनापन सा लगता है। तो अपने बेटों की शादी करवा दीजिए। मेरे जैसी एक नहीं 3-3 आ जाएंगी। आपको अकेलापन भी महसूस नहीं होगा और अपनापन भी लगेगा। वो नहीं हो सकता। अब लगी शर्त? अब तो जाने से पहले ऐसा सरप्राइज दूंगी कि आपकी सोच बदल जाएगी। कैसा सरप्राइज? सरप्राइज बताया थोड़ी जाता है। लगी शर्त? अगर मैं जीता तो तुम कहीं नहीं जाओगे, हमेशा मेरे पास रहोगे और मेरी सेवा करोगे। मंजूर है तो बोलो। मंजूर है। अब तो बस अब कल का इंतजार कीजिए। ठीक है बाबूजी, अब आप अपना ध्यान रखिए, आराम कीजिए। मैं चलती हूँ। गुड नाइट। ऐसा करना क्या सही रहेगा? पर हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है, ना ही वक्त है। मैं जानती हूँ मैं आपसे जो कहने के लिए कह रही हूँ वो बहुत खतरनाक है, पर हमें आपकी मदद चाहिए। इट्स ओके अगर आप मदद नहीं करना चाहती तो मैं समझ सकती हूँ। ऐसे कुछ नहीं, मैं मदद करूंगी। जब तुम अपने प्यार के लिए इतना कुछ कर रही हो, इस परिवार के लिए इतना कुछ कर रही हो, तो मैं अपने पति के लिए कुछ नहीं कर सकती? जरूर करूंगी। थैंक यू। अरे जय, क्या बात है? मुझसे ज्यादा बेसब्र तो तुम लोग हो रहे हो। कल तक का टाइम दिया था ना, अभी आ गए। क्योंकि तू कल का दिन नहीं देख पाए। जय, अब चाहे कुछ भी हो जाए, ज्वाला भैया और बापू को बता के रहूंगा मैं। साले तू कुछ बताने लायक रहेगा तब ना। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, साले छोड़ो। जय प्रिया, अर्षद अभी नहीं। बचा ले जय। एक छूटे तो प्रिया को हम बाद में ही बचा लेंगे, लेकिन पहले ज्वाला भैया से बचा। मैंने अपनी आंखों से देखा है, प्रिया ज्वाला भैया के साथ में है। तू वो देख पहले। छोड़ो साले, मुझे बता दो। प्रिया, जय, मैंने भैया को सब सच सच बता दिया। जब गलती की तब नजरें नहीं झुकाई। अभी इस लड़की ने सब कुछ बता दिया है तो फिर नजरें क्यों झुका रहा है? बचपन में मेरा छोटा भाई मुझसे एक एक बात बताने वाला आज इतनी बड़ी बात छुपा रहा है। तुझे ना पहले ही बता देना चाहिए था। मैं बाबूजी से बात कर लेता हूँ। भैया मैं वो डर गया था। अबे साले मारूंगा ना अभी। वो तो ये लड़की समझदार थी कि सब कुछ बता दी, वरना तू जिंदगी भर कुछ भी नहीं बता पाता। कल तेरे और प्रिया के बारे में बाबूजी से बात करते हैं। उन्हें तो प्रिया बहुत पसंद है, फौरन मान जाएंगे। भैया सिर्फ हमारे बारे में नहीं, हथौड़ा भैया के बारे में भी बात करनी होगी। उसने क्या कांड किया है? शादी। शादी? कब और किससे? जानवी से।
मेरे छोटे भाई तो बहुत छुपा रुस्तम निकले। मैं तो इन्हें बहुत भोला समझता था यार, लेकिन ये तो बड़े भयानक निकले। हथौड़े की भी बात करूंगा मैं, लेकिन कह नहीं सकता कि हथौड़े की बात सुन के बाबूजी दहाड़ेंगे या हमारी। आप घबराइए मत, हमने उसका भी सारा इंतजाम कर दिया है। क्या क्या इंतजाम कर दिया है? आप उसका टेंशन मत लीजिए, बस रात तक का वेट कीजिए, आपको सब पता चल जाएगा। इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है बाबूजी। आदमी के हर पड़ाव में एक औरत की जरूरत होती है। आदमी और औरत तो सिक्के के वो तो पहलू है जिन्हें आप कभी अलग कर ही नहीं सकते। दोनों की अपनी ही इंपॉर्टेंस है। और आप ही कहिए ना, अगर इस दुनिया में औरत ही नहीं होती तो मर्द भी कहां से आते। बाबूजी, अगर एक औरत दिल से किसी के साथ जुड़ जाए ना, तो कमजोर से कमजोर आदमी को भी जंग जिता सकती है। लेकिन अगर वो अपने पर आ जाए तो किसी ताकतवर को भी अपने घुटने पर ला देती है। मुझे नहीं पता बाबूजी कि आपकी जिंदगी में ऐसा क्या हुआ है जिससे आप औरतों के लिए इतना नफरत रखते हैं। बाबूजी, लेकिन आपने ना तो आपने कभी औरतों की अहमियत समझी और ना ही अपने बेटों को समझने दी। पर बाबूजी, आप बहुत खुशकिस्मत हैं जो आपको इनके जैसे बेटे मिले हैं। यह हथौड़ा भैया, ये इनका आपके प्रति सम्मान ही तो है जिसके लिए इन्होंने एक दोहरी जिंदगी जी, बस आपके इस खोखले से वचन को निभाने के लिए। इस तरफ वो पहलवानी भी करते रहे और दूसरी तरफ अपनी पत्नी के साथ एक छोटी सी जिंदगी बिताने लगे। और ये ज्वाला भैया, ये तो आपसे इतना प्यार करते हैं कि इन्होंने अपने शास्त्रीय संगीत के प्यार को ही त्याग दिया आपके लिए। और तो और अपनी इकलौती मोहब्बत को भी कुर्बान कर दिया। बाबूजी, जय भी सिर्फ आपके लिए, आपके वचन के लिए इस लड़की को छोड़ने वाला था। जय और प्रिया एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। प्रिया को नर्स बना के इस घर में लाना और आपकी देखभाल करना, सब कुछ इन्हीं का ही आइडिया था। जय और प्रिया आपकी मर्जी से शादी करना चाहते हैं, ना कि आपकी मर्जी के खिलाफ जाकर। बाबूजी, हमने हमेशा आपकी बात मानी है। आपने जो कहा उसे हम पत्थर की लकीर समझ बैठे, लेकिन आप इतना पत्थर दिल कैसे बन सकते हैं? इन बच्चों ने जो किया आपकी सोच और मेरी सोच बदलने के लिए किया। अगर आज भी इन पर हम अपनी सोच थोपेंगे तो दहाड़ सिंह का वंश खत्म हो जाएगा। रगों में ना दौड़ती पहलवानी दम तोड़ देगी और अखाड़े में दहाड़ सिंह और उसके खानदान का नाम ना खत्म हो जाएगा। कुछ खत्म नहीं होगा मेरे बच्चों, कुछ खत्म नहीं होगा। मैं जानता हूं मैंने हमेशा अपने ख्वाब के स्वार्थों के लिए तुम्हारे ख्वाबों को कभी नहीं देखा, लेकिन आज इस लड़की ने मेरी वो बंद आंखें खोल दी। जो मैं हमेशा ख्वाब ही देखता रहा, सच तो कभी हुआ ही नहीं। बेटा, आज तूने इस अहंकारी बुड्ढे को चित कर दिया, और जो मेरे पहलवान बेटे नहीं कर पाए वो तूने कर दिखाया बेटा, तूने। लेकिन ये सारा प्लान तो मैंने बनाया, मेरी तो कोई तारीफ ही नहीं कर रहा है। अच्छा, तो मेरी बहुओं को नचाने वाला तू है बेटा। तो इनकी शादी के बाद अखाड़े में मिल, फिर बताता हूं तेरे को। नहीं बाबूजी। शादी होनी है ना, या हथौड़ा की तरह पहले से ही कर ली? ज्वाला भैया बाबूजी, ये कस्तूरी का असली नाम प्रिया है और ये कोई नर्स वर्स नहीं है, ये जय की लवर है, लवर। और ये हथौड़ा भैया शादीशुदा है, और ये लड़की खड़ी है ना, इनकी बीबी है, बीबी। अबे नालायक, तमीज से बात कर।